हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि बिहार विधानसभा एएसओ फुल स्ट्रेटजी के बारे में जानने वाले हैं। क्योंकि आपका जो बिहार विधानसभा एएसओ का एग्ज़ाम जो है काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। तो आपको इतने कम समय में कैसे तैयारी करना है, कौन कौन सा बुक पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन मिलता है, सभी कुछ। जैसे कि आप लोग के मन में ये पहला सवाल आ रहा होगा कि सर बिहार विधानसभा एएसओ का एग्ज़ाम कब होने वाला है, कौन सा सर बुक पढ़े जहाँ से अधिकांश क्वेश्चन लड़ जाए, क्वेश्चन आ जाए हमारे एग्जाम में और हम अच्छा स्कोर कर सके। साथ ही साथ आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा सर सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, कितना अगर हम अटेम्प्ट कर पाते हैं, सही कर जाएंगे तो मेरा जो है अब की बार सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और PYQ कहाँ से प्राप्त करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कहाँ से प्राप्त करें, क्योंकि यहाँ से भी ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और साथ ही जो है कटअप वगैरह सबके बारे में भी थोड़ा बहुत हम आपको सेफ स्कोर के बारे में भी बताने वाले हैं। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए कहीं ना कहीं आप एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए A to Z हम समझने वाले हैं। सबसे पहले हम जीके को लेकर समझते हैं कि आपका जो देखिए, अगर विधानसभा एएसओ की बातचीत करें ना, तो एएसओ में 40 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 40 क्वेश्चन जो रहता है वो ओनली जीके से रहता है, साइंस भी नहीं बोल रहे हैं, ओनली जनरल नॉलेज यानी कि जीके से रहता है। ठीक है, सबसे पहले हम जीके को लेकर सारा कुछ समझने वाले हैं। उनसे पहले आप जान लीजिए कि एग्ज़ाम डेट के बारे में। देखिए, अगर आपके एग्ज़ाम की अगर बातचीत किया जाए तो जैसा कि आपका फॉर्म जो है रीओपन हो चुका है। जो पहले से भर दिए थे उनको कुछ नहीं करना है, जिनको फिर से भरना है, नहीं भरे थे वो भर सकते हैं। उसके लिए अभी तक डेट है, 13 तारीख तक आपका डेट है, 13 दिसंबर तक। और उसके बाद आप 15 से 20 दिन का समय आप जोड़ लीजिए। आप 13 के बाद 15 से 20 दिन का, यानी कि मोटा मोटी देखा जाए तो आपका जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला है। और जनवरी में आपका 100% रहता है कि एग्ज़ाम होगा ही, क्योंकि यही कुछ बिहार विधान परिषद में भी देखा गया था, जैसा कि मैंने बोला था। तो जनवरी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपके पास अगर देखा जाए घड़ी के टाइम से तो 1 मंथ का जो है आपके पास समय है। और इस 1 मंथ में आपको क्या सब पढ़ना है, सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ को पढ़ना ताकि आपका स्कोर अच्छा खासा आ जाए। तो अब आप लोग जो है एग्ज़ाम डेट को लेकर क्वेश्चन नहीं कीजिएगा। सबसे पहले हम बातचीत कर लेते हैं कौन सा बुक पढ़े, क्योंकि ये बुक बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आता है। देखिए, कौन सा बुक पढ़े इसको लेकर अगर बातचीत किया जाए तो बुक में जो मैं आपको बता रहा हूँ आप एक बार विश्वास करके फॉलो कर लीजिएगा। क्योंकि बिहार विधान परिषद में मैंने जो जो बताया था वहाँ से ही क्वेश्चन देखने को मिला था एएसओ में। तो आप बुक में सबसे पहले जो आप स्ट्रेटजी दीजिएगा, अगर आपका बेसिक वीक है, अगर बेसिक कमज़ोर है तो आप लूसेंट को अपना सकते हैं, लूसेंट को पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर बेसिक वीक है तो अगर आपका बेसिक ठीक ठाक रहा होगा, मेरे ख्याल से अभी तक आपने तैयारी की होगी तो बेसिक ठीक ठाक रहा होगा, तो आप क्या कीजिएगा, इतने कम समय में आप घटना चक्र पढ़ लीजिए। कौन सा घटना चक्र, आप सभी विषय का पढ़ लीजिए। यूपीपीसीएस का जो आता है, या ज्योग्राफी हो गया, फिर आपका हिस्ट्री हो गया, फिर उसके बाद पॉलिटी हो गया, फिर इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर आप जब घटना चक्र पढ़ने के लिए जाइएगा तो घटना चक्र में आपको ओनली 3 सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं, या फिर साइंस का भी पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले हम जीके की बातचीत करें। जीके में आपको घटना चक्र जो पढ़ना है वो पढ़ना है पॉलिटी का पहला, और दूसरा बातचीत करेंगे हिस्ट्री का पढ़ लेना है, और तीसरा बातचीत करेंगे तो आपको ज्योग्राफी का पढ़ लेना है। अब आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्यों घटना चक्र हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके जो एग्ज़ाम लेने वाले अब की बार नया अपडेट होके आए हैं, वो जो बिहार विधान परिषद का अब की बार एग्ज़ाम लिए वो इतने आलसी थे कि सारा का सारा क्वेश्चन A to Z 40 में से 1 क्वेश्चन करंट अफेयर का था, 39 क्वेश्चन घटना चक्र से ही डाल दिया था। तो कहीं न कहीं आपका भी एग्ज़ाम में, क्योंकि बिहार विधान परिषद और सभा में ज़्यादा अंतर का नहीं होता है, तो आपके भी एग्ज़ाम में घटना चक्र का अच्छा खासा रोल देखने को मिलेगा, घटना चक्र से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो मेरा बस यही है कि आप लोग लूसेंट तो पढ़ लिए होंगे पहले से भी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, रिविज़न कर लिए होंगे। आप घटना चक्र का जो है ना फॉलो कीजिए, और घटना चक्र का जितना क्वेश्चन है आप क्वेश्चन को डायरेक्ट वे में पढ़ लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो घटना चक्र का 40 में से आप ऐसा रखिए ना, कम से कम भी क्वेश्चन दिया जाएगा ना घटना चक्र से, तो 40 में से 25 प्लस क्वेश्चन घटना चक्र से ही रहेगा।
ठीक है, चाहे वो किसी भी पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन हो। तो आप पॉलिटी में ऐसा ही कीजिएगा, पॉलिटी को पढ़ लीजिएगा। अगर हम हिस्ट्री की बातचीत करेंगे तो हिस्ट्री में आप अधिकांशतः जो है ना आप मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस कीजिए, क्योंकि हिस्ट्री की अगर बातचीत करेंगे, हिस्ट्री में आप मॉडर्न हिस्ट्री को ज़्यादा ही आपको लेके चलना होगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से अधिकांश क्वेश्चन आता ही है। और मॉडर्न हिस्ट्री में जितना भी क्वेश्चन होगा थोड़ा बहुत समझ के पढ़ लीजिएगा, या फिर आप याद भी कर लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। हिस्ट्री से क्वेश्चन अगर आता है, सबसे ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, और थोड़ा बहुत आपका जो है एनिशिएंट से और मिडिएवल से रहता है। एनिशिएंट मिडिएवल के लिए, इनके लिए जो है ना आपका लूसेंट ही काफ़ी, अगर लूसेंट थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो आपका चल जाएगा। लेकिन मॉडर्न जो आपको पढ़ना है वो घटना चक्र से ही पढ़ना है। और ज्योग्राफी की बातचीत करेंगे तो ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों पे फोकस करना, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन से ही आएगा, दोनों से क्वेश्चन आता है। और ये तीनों जो पढ़ना, ये तीनों कौन सा बुक से पढ़ना है, घटना चक्र से आप इस्तेमाल कीजिए। घटना चक्र को आप पढ़िए, उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए, यहाँ से ढेर सारा क्वेश्चन अब की बार देखने को मिलेगा और आ जाएगा। और इसके बाद मैं एक वीडियो भी अपलोड कर दूंगा जिसमें अच्छे तरीके से हम जो है ना आपको सिलेबस के साथ साथ चैप्टर भी बता देंगे, इस चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलता है। लेकिन अभी आपके पास समय है 1 मंथ का, आप अभी घटना चक्र का इस्तेमाल कीजिए, घटना चक्र पढ़िए अच्छे तरीके से। उम्मीद करते हैं बुक के बारे में आपको पता चल गया होगा। हाँ, अब जो है मैंने आपको इकोनॉमिक्स क्यों नहीं बोला पढ़ने के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन, अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की बातचीत आएगी ना तो 2 क्वेश्चन या फिर 1 क्वेश्चन आएगा। तो आप खुद सोच लीजिएगा, अगर उतना सारा इकोनॉमिक्स पढ़िएगा और 1 या 2 क्वेश्चन आएगा ही, तो उतना पढ़ने से कोई बेनिफिट है नहीं। उससे अच्छा कि इकोनॉमिक्स अगर पढ़ना हो तो लूसेंट से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लूसेंट में जो इकोनॉमिक्स दिया है वहीं से क्वेश्चन रहता है। इकोनॉमिक्स से थोड़ा इजी वे में क्वेश्चन रहता है। और करंट अफेयर की बातचीत करें तो करंट अफेयर में जो है ना, ऐसे पहले जो कुछ करंट अफेयर अच्छा खासा देखने को मिला था बिहार विधानसभा में, लेकिन अब की बार परिषद में, विधान परिषद का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें करंट अफेयर नहीं के बराबर था। तो कहीं ना कहीं आपका करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम में उतना ज़्यादा रोल नहीं करने वाला, लेकिन फिर भी आपके एग्ज़ाम में कम से कम जो है 4 क्वेश्चन के आसपास करंट अफेयर देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए करंट अफेयर पे भी तो हल्का सा फोकस कर देना, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। स्पीडी से भी अगर आप पढ़ के जाते हैं करंट अफेयर को, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वन लाइनर पढ़ लीजिएगा स्पीडी का, साथ ही 1 महीना आपके पास समय, आप पढ़ सकते हैं। बस इतना आप कर लीजिएगा ना करंट अफेयर में, तो आपका करंट अफेयर 4 में से अगर 4 क्वेश्चन ऐसे अगर आ गया तो 2 से 3 क्वेश्चन आपका बन ही जाए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने आपको बुक के बारे में अच्छे तरीके से बता दिया, प्रॉपर रूप से आपको घटना चक्र पे फोकस करना है। यही बात को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि अगर आपका लूसेंट क्लियर नहीं है तो ठीक है, या फिर आप चाहते हैं तो आपके लिए जो एक हम पीडीएफ भी तैयार कर रखे हैं, जहां से पीडीएफ की अगर बातचीत करेंगे आप हमारे यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं। बिहार विधान परिषद के लिए भी पीडीएफ मैंने दिया था, वहां से जो है ना 40 क्वेश्चन में से अगर हम बातचीत करेंगे एएसओ में, 40 क्वेश्चन में से एएसओ में 28 क्वेश्चन देखने को मिला था मेरे पीडीएफ से। तो आप चाहते हैं कि नहीं कम समय में हम बेहतर तैयारी कर सकते, तो आप मेरे पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए आपको एक नंबर दे, उस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, कुछ पेमेंट आपको लगेगा, बस कुछ पेमेंट कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ये नंबर है 75 49 59 49 86। इस नंबर को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। कुछ पेमेंट आपको करना होगा, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जिसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया है। उसमें से अगर सोच सकते हैं इतना क्वेश्चन वहाँ से मिला है डायरेक्ट पीडीएफ से, तो आपके एग्जाम में भी अच्छा खासा रोल करेगा। बाद बाकी बुक वगैरह बता दिए हैं, जिनको जैसी मर्जी हो आप वैसे तैयार कीजिएगा। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, देखिए ये मैं आपको सिर्फ जीके का बता रहा हूँ, जीके का बता रहा हूँ, ठीक है। साइंस की अब हम बताने वाला हूँ। साइंस में आपको क्या करना है, तो साइंस में जो आपको फॉलो करना उसको आप लोग समझ लीजिए। साइंस में जो आपको फॉलो करना है, देखिए बुक में साइंस को जो फॉलो करना है वो आपके लिए लूसेंट ही बेस्ट है, लूसेंट ही बेस्ट है, क्योंकि साइंस में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन साइंस का नहीं रहता है, बस बेसिक क्वेश्चन रहता है। अगर आपका 12th अगर है, आपका पहले जो है 12th बेस रहा है, आप 12th में जो है साइंस से आप रहे हैं, तो जाके आपका जो है ना साइंस में ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, लूसेंट पढ़ लीजिए, यही काफ़ी है, यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और दूसरी बात ये है कि अगर रीजनिंग की अगर हम बातचीत करेंगे, साइंस में ज़्यादा कुछ है नहीं, मैंने बोल दिया, आप लूसेंट को फॉलो कर लीजिए, यही काफ़ी, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता इससे बाहर।
एक दो क्वेश्चन आ जाए तो एक दो क्वेश्चन के लिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो ये स्ट्रेटजी बता रहा हूँ सिर्फ एक मंथ का बता रहा हूँ। एक मंथ में आप इतना कवर कर सकते हैं। रीजनिंग की बातचीत करेंगे तो रीजनिंग में आपको 3 टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना, मात्र 3 चैप्टर पे। यही 3 चैप्टर ऐसा जो कि आपको रिजल्ट दिला देगा, क्योंकि इस 3 चैप्टर से ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला अगर रीजनिंग की बातचीत करें तो कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का जितना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करना कर लीजिए, सेट लगाना शुरू कर लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग का A to Z क्वेश्चन बना लीजिए, एकदम सेट लगा लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग का अगर क्वेश्चन आ गया तो आपसे थोड़ा जल्दी में बनना चाहिए, इस टाइप का। दूसरा जो आपको फोकस करना वो करना पजल पे। पजल जो आता है ऐसे करके, जो मान के चलिए एक बहुत बड़ा पजल रहता है क्वेश्चन का, और उससे संबंधित 10 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। तीसरा जो आपको जो पढ़ना है और फोकस करना है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आपका पजल हो गया, और तीसरा जो है ना वो आप अल्फ़ाबेट को आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। अल्फ़ाबेट को देख लीजिएगा, हालांकि अल्फ़ाबेट को देखिएगा तो कोडिंग डिकोडिंग ठीक ठाक हो जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग देखिएगा तो अल्फ़ाबेट हो जाएगा। और एक घड़ी वाले चैप्टर को जो है क्लॉक नहीं होता है, उस क्लॉक एंड मिरर वाले को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। अधिकांशतः क्वेश्चन रीजनिंग में यहीं से आ जाएगा। पढ़ने के लिए तो ढेर सारा कुछ है, और आप लोग पहले से पढ़े भी होंगे। ये 3 टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप 1 महीने में रीजनिंग का अगर चाहिएगा, ये तीनों टॉपिक को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, कवर कर लीजिए, यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए अब हम यहाँ पे रीजनिंग का भी आपको बता दिए हैं। मैथ की अगर बातचीत करेंगे, देखिए अगर सबसे ज़्यादा अगर आपको समय देना है, सबसे ज़्यादा समय देना है ना, तो मेरी मानिए तो जीके के बाद आप मैथ पे ही फोकस कीजिए, क्योंकि मैथ जो है थोड़ा सा हार्ड पूछा जाता है। आपके एग्जाम में मैथ थोड़ा सा हार्ड पूछा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एग्जामिनर को ये बात मालूम है कि जो बीपीएससी का तैयारी करता है ना, लोक सेवा आयोग का, वही जाके जो एएसओ का फॉर्म भरता है अधिकांशतः स्टूडेंट। तो वो क्या करते हैं, उनको मालूम होता है इनका जो है ना मैथ थोड़ा सा वीक रहता है, तो वो क्या करते हैं, मैथ से क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का पूछ देते हैं। तो इसलिए मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप मैथ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। और मैथ पे जो है ना आप चैप्टर को, जैसे नवधारा चैप्टर हो गया, ठीक है, कुछ आपका नंबर सिस्टम हो गया, ये सब पे जो है ना, ट्रेन सब हो गया, समय दूरी हो गया, कुछ कुछ काम हो गया, जैसे वर्क और काम हो गया, वर्क एंड टाइम, ये सब चैप्टर पे जो है ना आप थोड़ा बहुत फोकस करके पकड़ थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन बना के आइएगा, क्योंकि क्वेश्चन हाई लेवल का पूछा जाता है मैथ का। बस आप इतना कर लीजिएगा, आपका अच्छा खासा आपका जो है रिजल्ट होने की संभावना बन जाएगी, तैयारी हो जाएगी। देखिए बताने के लिए ढेर सारा कुछ था और बहुत कुछ पढ़ना था, लेकिन मैंने ये आपको 1 मंथ के लिए बताया हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ सोच विचार के नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने मेरे मन में जो आया वो कर दिया। प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया हूँ और देखा हूँ कि आयोग के अभी माइंड में क्या चल रहा, आगे वो क्या कर सकता है, किस किस कदम को उठा सकता है, मैंने उसको ध्यान में रखते हुए 1 मंथ में आप जितना कर सकते थे उसके अनुसार मैंने बताया। अब बातचीत आ जाती है कि सर PYQ कहाँ से प्राप्त करें? क्यों भाई साहब? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अगर देखा जाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका 40 में से, जीके की अगर बातचीत करें, 40 में से 5 से 6 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हूबहू आ जाता है, यानी कि सेम टू सेम आ जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि 5 से 6 क्वेश्चन तो कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखता है, तो काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा है नहीं आपका, और कम ही है, और कम ही में से सोचिए 5 से 6 क्वेश्चन आ गया तो आपको याद करने में क्या जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले आप कहीं से अचीव कीजिए, और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को A to Z को याद कर लीजिए, हूबहू वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। अब आप लोग के डाउट आ रहा होगा सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्राप्त कहाँ से करें? तो आपको जो PDF के बारे में बताए हम कि आप व्हाट्सअप से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप PDF लीजिएगा, वहाँ पे आपको जो है ना नोट्स के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिल जाएगा। आप वहाँ से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्राप्त कर सकते हैं, बेस्ट रहेगा। ज़्यादा फी है भी नहीं, बहुत कम फी में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग एकदम से पढ़ सकते हैं। या फिर कहीं और आपको कोई भी सोर्स से अगर आपको प्राप्त हो रहा है तो आप वहाँ से प्रीवियस ईयर पढ़ सकते हैं। चलिए अब सबसे मेन बात आ जाती है कि सर अब तो बता दिए पढ़ने के लिए, अब जो हम पढ़ के कितना सेफ स्कोर करेंगे, यानी कि कितना अगर हम सही करके आ जाए, नेगेटिव वेगेटिव सारा कुछ हटा करके कितना अगर मेरा सही हो जाता है तो मेरा जो है अब की बार सिलेक्शन पक्का है। देखिए 100 क्वेश्चन की अगर बात, क्योंकि 100 क्वेश्चन रहता है, और हम क्वेश्चन के आधार पे देखा जाए तो आपका सेफ स्कोर की, तो आपका देखिए जनरल वालों का अब की बार हुआ क्या, अपडेट में जो हुआ, रीओपन जो हुआ, उसमें जनरल वालों की सीट की संख्या बढ़ गई, अच्छा खासा जनरल में सीट की संख्या देखने को मिली है, बढ़ती देखने को मिली है बाद बाकी की तुलना में, क्योंकि बाद बाकी में थोड़ा बहुत घटा हुई है। तो
उसी के मुताबिक आपको सैप स्कोर बता रहे हैं। सैप स्कोर की अगर बातचीत किया जाए तो आपका 70 से लेके जो है ना 70 के आसपास आपको सैप स्कोर मान के चलना पड़ेगा। 70 आपको लेके चलना ही पड़ेगा, ठीक है। आप 70 लेके चलिए। बाद में कि ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, आगे पीछे इसलिए हो सकता है कि मान के चलिए थोड़ा बहुत क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी वे में आ गया तो क्या होगा, तो जाके थोड़ा सा आगे हो जाएगा। लेकिन आपको ये मन में बैठा लेना है कि हमको जो है ना 70 जो है ना कम से कम लाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप इतना ले आते हैं तो आप एकदम सेफ है, एकदम सेफ जोन में पहुंच जाएगा। उसके बाद आप जो है मेंस का आप एकदम से तैयारी करने के लिए लग जाइएगा, प्री आप क्वालिफाइड हो जाएगा। इसलिए आपका सेफ स्कोर की बात करिएगा तो 70 आपका ये बेस्ट रहेगा। आप इसको टारगेट कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। और जितना भी मैंने बोला हूँ एकदम, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार ये बता रहा हूँ, मैंने बिहार विधान परिषद के लिए भी बताया था और वहाँ से क्वेश्चन आया भी है, और यहाँ पे जो है बिहार विधानसभा के लिए भी मैं बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये सिर्फ एएसओ वाले के लिए है, अन्यथा किसी के लिए नहीं है। ऐसा नहीं कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म भरे हैं, चाहे वो किसी पोस्ट के लिए भरे, वो भी घटना चक्र पढ़े, उसको घटना चक्र नहीं पढ़ना है। ये सिर्फ एएसओ वाले को घटना चक्र पढ़ना है। जो भी मैंने बुक बताया, सारा कुछ बताया, सेप इसको सारा कुछ मैंने एएसओ वाले के लिए बताया है। अब आप लोग के मन में आ रहा है कि सर आप मेरे लिए कुछ कीजिए, तो मैं आप लोग के लिए बस एक ही कर सकता हूं। जो मैंने नोट्स के बारे में बताया है, वो नोट्स को मैं फ्री में इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ा सकता हूं। तो आप अगर नोट्स को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि उस नोट्स से क्वेश्चन अच्छा खासा देखने को मिला था, और वहां में हम टॉपिक वाइज आपको कंप्लीट करा देंगे। आप एग्जाम तक में सब पूरे सभी जीके कंप्लीट करवा देंगे टॉपिक वाइज। उसके साथ साथ पढ़ाने के साथ साथ लास्ट में 1-2 क्वेश्चन भी आपको करवा देंगे, प्रैक्टिस भी करवा देंगे, ताकि आपके बीच में कॉन्फिडेंस हो सके। अगर आप ये चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा अगर लाइक रहेगा तो मुझे पता चल जाए, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं इस क्लास को, इस सीरीज़ को तब कंटिन्यू कर दूँगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।